नमस्कार फ्रेंड्स, आप सभी का हमारा यूट्यूब चैनल त्रिभुवनकर भारती और एंड्रॉयड विज्ञान में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज है हम लोगों का पेपर वन का लेक्चर नंबर 2। अगर आप लोग लेक्चर वन नहीं देखे हैं तो आप लोग उसे ज़रूर से ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि हम लोग स्टडी जो करेंगे 2024 के लिए उसमें स्ट्रेटजी क्या होगा, किस प्रकार से हम लोग करेंगे, ये सारी चीज़ों का उसमें डिस्कशन किया गया है। सो उसे ज़रूर देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट स्पेशल बना हुआ है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे, वहाँ पर आपको सब कुछ मिल जाएगा और उसके बाद ही आप इसको कंटिन्यू कीजिएगा। ठीक है जी। तो चलिए हम लोग आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आज जो हम लोग देखेंगे इसमें मेन रूप से जो देखेंगे कंसेप्ट्स एंड लेवल्स ऑफ टीचिंग्स। अलग अलग कॉन्सेप्ट है, क्या कॉन्सेप्ट है, जैसे कि इस टॉपिक का जो क्वेश्चंस आएगा वो बहुत ही आसान और इजी आएगा। एक तरह से बच्चों की खेल वाला क्वेश्चन आएगा। बस थोड़ा सा इतना ध्यान रखना है कि अगर बच्चों से रिलेटेड, स्टूडेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस आता है तो आपको स्टूडेंट बन के सोचना है। अगर टीचर से या प्रोफेसर से रिलेटेड क्वेश्चंस आता है तो आपको टीचर बन के सोचना है, बस क्वेश्चन का सॉल्व हो जाएगा। लेकिन फिर भी आपको आसानी हो इसके लिए हम तो बताएंगे ही। और जो भी चीज़ हम बताएंगे, जैसे कि अभी जो हम बताएंगे आपको, ये जो क्लास हो रहा है इसका पीडीएफ आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा। तो जो जो व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल हो गए हैं उन्हें जल्दी ही मिल जाएगा। क्लास ख़त्म हुआ उसके बाद आपको ये मिल जाएगा, या तो आप वहाँ से ग्रुप से नहीं तो ये जो वीडियो है, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आपको। एक दो दिन के बाद आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकेंगे। और हमारा ई ज्ञान एंड्रॉयड ऐप है तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, आप उसको इंस्टॉल कर लीजिएगा। उसमें बैच में शामिल हो जाना है आप लोगों को, हम कर देंगे। तो वहाँ पर भी ये सारा चीज़ दिया जाएगा। और जो वीडियोज है, जो क्लासेस है, तो हो सकता है हमारा कुछ क्लासेस जैसे लाइव क्लास के बाद यूट्यूब से डिलीट हो जाए तो हमारे एंड्रॉयड ऐप में वो क्लासेस रहेगा, तो आप वहाँ से पढ़ पाएंगे। तो चलिए आज का स्टार्ट करते हैं। लेकिन स्टार्ट करने के पहले दिस इज त्रिभुवनकुमार भारतीय, बीएससी इन बायोटेक्नोलॉजी, एमएससी जूलॉजी, बीएड, एमएड, बायोलॉजी टीचर, विवेकानंद विद्यालय हायर सेकेंडरी स्कूल, गवर्नमेंट ऑफ असम, नेट 3 टाइम क्वालिफाइड, सेट नॉर्थ ईस्ट क्वालिफाइड एंड मोर देन 10 years ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंसेस, 3 books on environmental education for government of Assam and 12 research papers in international journals। इसके अलावा नेट के लिए और एनसीईटी के लिए कई सारा बुक्स पब्लिश्ड है, जो कि आपको उसका किंडल एडिशन और पेपर बैक एडिशन भी अवेलेबल है। तो अगर आप देखना चाहते हैं नेट के लिए बुक, एजुकेशन सब्जेक्ट का बुक आने वाला है जल्दी ही। समझ जाइए कि एक सप्ताह के अंदर एजुकेशन सब्जेक्ट का भी बुक आ जाएगा आपको मार्केट में, और इसका किंडल एडिशन जल्दी ही आ जाएगा, जो कि आप अमेजन से स्टडी कर सकते हैं और परचेज भी कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग, और पेपर वन का ऑलरेडी अवेलेबल है, ठीक है जी। एजुकेशन का नहीं है, एजुकेशन का एक दो सप्ताह में आ जाएगा। पेपर वन का आपको ऑलरेडी अमेजन पे अवेलेबल है। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने के साथ ही हम लोग देखेंगे फुल सिलेबस। तो फुल सिलेबस किस चीज़ का? टीचिंग एप्टीट्यूड का। तो टीचिंग एप्टीट्यूड में जो हम लोग देखेंगे इस चैप्टर में मेन रूप से, तो इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे तो कॉन्सेप्ट्स, ऑब्जेक्टिव्स, लेवल्स ऑफ टीचिंग, जिसमें कि हम लोग देखेंगे मेमोरी लेवल्स, अंडरस्टैंडिंग लेवल्स एंड रिफ्लेक्टिव लेवल्स। यहाँ तक तो हम लोग आज ही देखेंगे। फिर उसमें कैरेक्टरिस्टिक्स एंड बेसिक रिक्वायरमेंट्स देखेंगे। ये हम लोग आज कवर कर देने की कोशिश करेंगे। अगर बाई चांस थोड़ा मोड़ा बच जाता है तो हम लोग अगले क्लास में कर लेंगे। उसके बाद देखेंगे इस चैप्टर में लर्नर्स करेक्टरिस्टिक्स। लर्नर करेक्टरिस्टिक्स में क्या होगा? अच्छा, लेवल्स ऑफ टीचिंग तो आज ही देख लेंगे, इसलिए ज़्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। जैसे लेवल्स ऑफ टीचिंग में मेमोरी, अंडरस्टैंडिंग एंड रिफ्लेक्टिव लेवल होता है। तो जैसे कि अंडरस्टैंडिंग नहीं होता किड्स में, छोटे बच्चों में समझ उतना नहीं होता, तो क्या होता है? रोट नॉलेज होता है, रट जाता है बच्चा। याद कीजिए जब आप बच्चे थे, मतलब हम भी बच्चे थे, तो उसमें टेबल, पहाड़ा ये नाम होता है, जो जिस लैंग्वेज में बोलते हैं आप समझ लीजिए। तो उसको याद करते थे तो डेली मास्टर जी हम लोगों को पढ़ाया करता था। जैसे अभी के टाइम में ऐसा नहीं होता, हमारे टाइम में होता था। आप लोग भी वैसे ही पढ़े होंगे। डेली गिनती गिनवाया जाता था, डेली पहाड़ा या नामोता बुलवाया जाता था, प्रत्येक दिन ये फिक्स था। क्यों? क्योंकि उस समय जो होता है हमारा मेमोरी लेवल्स होता है, उसमें समझदारी नहीं होता, बस रट लेना है, रट टू नॉलेज होता है। उसके बाद थोड़ा सा जब हम लोग बड़े होते हैं तो थोड़ा सा समझने लगते हैं, और उसके बाद रिफ्लेक्टिव लेवल्स आता है। डिटेल्स में हम लोग आज ही देखेंगे। सो थोड़ा सा वेट कर लीजिए। उसका बाद लर्नर करेक्टरिस्टिक्स। तो करेक्टरिस्टिक्स यहाँ पर क्या है कि अलग अलग लेवल्स के, अलग अलग बच्चों को पढ़ाने का लेवल्स अलग अलग होगा। क्यों?
क्योंकि सबका करेक्टरिस्टिक्स अलग होता है। तो सभी बच्चों में हम लोग अलग अलग प्रकार का पढ़ाएंगे। जैसे कि हम लोग यहाँ जो देखेंगे एडोलेशंस का करेक्टरिस्टिक्स, एडल्ट लर्नर्स का करेक्टरिस्टिक्स, किस पर्सपेक्टिव्स में। पर्सपेक्टिव होगा हम लोग का एकेडमिक, सोशल, इमोशनल एंड कॉग्निटिव, और जिसमें कि हम लोग इंडिविजुअल डिफरेंसेस भी देखेंगे। क्योंकि अगर सभी को हम लोग एक ही घटनी से घाटेंगे, मतलब समझते होंगे घटनी, अजय दाल को जो मिक्स करने वाला होता है ना, उसी को घटनी या दल घटनी कहते हैं। ठीक है, जो यूपी बिहार से बिलोंग करने वाले होंगे उनको पता होगा, बाकी जो समझाए समझ गए हैं। ठीक है, तो एक ही से नहीं घाट सकते, एक ही से नहीं मिक्स कर सकते, क्योंकि सबका करेक्टरिस्टिक्स अलग होता है। तो हमें अच्छे से समझना पड़ेगा कि एडोलेसेंस की करेक्टरिस्टिक्स क्या है और एडल्ट लर्नर्स की करेक्टरिस्टिक्स क्या है। जैसे कि एडोलेसेंस होता है, तो एडोलेसेंस में क्या होता है, काफ़ी स्टॉर्म्स, हीरो वर्शिप्स, इमोशनल फ्लैक्चुएशंस, डाइवर्सन्स, बहुत सारा चीज़ें होते रहता है। पीयर ग्रुप इफेक्ट्स होते रहता है, अट्रैक्शंस फॉर द अपोजिट जेंडर्स और अपोजिट सेक्स, ये कई सारी चीज़ें होता है। तो हमें वो समझना होगा और उसी अनुसार से पढ़ाना होगा। इंडिविजुअल्स डिफरेंसेस लर्नर्स टू लर्नर्स वेरी करता है। इंडिविजुअल्स डिफरेंसेस एडल्ट में भी और एडोलेसेंट्स में भी और किड्स में तो करता ही है। तो हमें समझना होगा और उसमें समझने के लिए हमें जानना पड़ेगा कि कितने प्रकार का किस तरीके से कैसा होता है, जो कि हम लोग इसी चैप्टर में देखेंगे। उसके बाद है फैक्टर्स अफेक्टिंग टीचिंग रिलेटेड टू। अब फैक्टर्स टीचिंग किससे किससे रिलेटेड होगा, टीचर, लर्नर, सपोर्ट मटेरियल, इंस्ट्रक्शन फैसिलिटीज, लर्निंग इन्वायरमेंट एंड इंस्टीट्यूशन, ये सभी चीज का असर पड़ता है टीचिंग के ऊपर। तो किस प्रकार से पड़ता है, जिससे कि टीचर की अगर बात करते हैं, आप देखते होंगे कि आपके क्लास में कुछ अनेक 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 प्रकार के टीचर्स हुआ करते थे। फॉर एग्जाम्पल्स, अगर आप लड़का हैं तो लड़का है तो आप बस ऐसे ही आपके स्कूल में जो पढ़ाने के लिए आते थे, मतलब मैम मिस लोग जो आती थी पढ़ाने के लिए, एक अलग सा अट्रैक्शन था, होगा डेफिनेटली। और जो मेल स्टूडेंट थे आप लोग, तो जो मेल टीचर थे आप उसको कॉपी किया करते थे, उसी के जैसा बनने का। जो लड़कियां हैं वो फीमेल टीचर्स, मतलब मिस लोग को देख के उनको कॉपी करने की कोशिश किया करते थे। और होता है, ये रोल मॉडल होता है, टीचर्स बच्चों के लिए रोल मॉडल्स होता है। तो ये सिर्फ आपकी कहानी नहीं है, ये घर घर की कहानी है मतलब सभी स्टूडेंट्स की कहानी है। सब ऐसा ही होता है, पहले भी होता था, हमारे टाइम में भी और अभी के टाइम में भी ऐसा होता है। अभी मैं स्कूल टीचर हूँ, तो मैं तो ये रोज़ देखते ही रहता हूँ, रोज़ की कहानी है ये तो। ठीक है, अब जैसे बहुत सारे बच्चे हमारा भी कॉपी किया करता है। कुछ लोग तो होता है कि हमारे सामने में ही हमारा मिमिक्री करता है, हमारा स्टाइल में बोल बातें किया करता है, हमें सुना के भी। तो हम तो जानते हैं, ऐसे पुराने समय के टीचर्स थे जब पहले के समय में, तो होता था क्या, बढ़िया से अगर उनका कोई मिमिक्री कर दिया उनके सामने में, तो अच्छा से धुलाई कर दिया जाता था, है ना। आपका भी हो सकता है मिमिक्री करने में धुलाई हुआ हो, लेकिन अब नहीं है। हम तो जानते हैं ना कि हम उनके लिए रोल मॉडल हैं, वो हमें फॉलो किया करता है, हमारे सामने में भी और हमारे बाद में भी कॉपी किया करता है। तो इसमें किस चीज़ का गुस्सा होना, किस चीज़ का चिढ़ना, डेफिनेटली नो। अच्छी बात है, हमारे बच्चे हमको रोल मॉडल मान रहा है, हमें फॉलो कर रहा है, तो इससे खुशी की बात क्या है ना। तो आगे बढ़ते हैं, मेथड्स ऑफ टीचिंग इन इंस्टीट्यूशंस ऑफ हायर लर्निंग्स। अब हायर लर्निंग के इंस्टीट्यूशन जो, उसमें मेथड्स ऑफ टीचिंग क्या होता है, जैसे कि पहले के टाइम में लर्नर लेक्चर मेथड को ज़्यादा यूज किया जाता था। हायर लर्निंग में तो देखें तो अभी भी लेक्चर मेथड का यूज किया जाता है कॉलेजेज में। स्कूल्स में अलग अलग भले हुआ करता है, मतलब टीचर सेंट्रिक हुआ करता है। तो हम जो इसमें देखेंगे, टीचर सेंटर वर्सेस लर्नर सेंटर मेथड, ऑफलाइन वर्सेस ऑनलाइन मेथड्स। ऑनलाइन मेथड्स में क्या आएगा, जैसे स्वयं हो गया, स्वयं प्रभा हो गया, मुक्स हो गया, एक्सेट्रा, ये सब अवेलेबल है। पहले ये सब सिलेबस में नहीं था, अब है। और हो सकता है कुछ और को भी ऐड करेगा जब सिलेबस चेंज होगा, तो जैसा हवा में आ रहा है सिलेबस चेंज होने वाला। और मोस्ट प्रोबेबली अगर आप लोग टेंशन लिए हुए हैं सिलेबस चेंज होने का, तो टेंशन मत लीजिए, जून 24 में तो नहीं होने वाला है। चांसेस बहुत कम है, अगर होगा भी तो बहुत कम होगा। और अगर हो भी गया तो हम किस लिए हैं, हम क्या करेंगे फिर। आप लोगों के लिए व्यवस्था हम कर ही देंगे, उसका स्टडी मटेरियल भी प्रोवाइड करेंगे और उसका स्पेशल क्लास भी लेंगे। सो टेंशन लेने का नहीं, टेंशन, जी हाँ। टीचिंग सपोर्ट सिस्टम, इसमें क्या क्या देखेंगे। ट्रेडिशनल सपोर्ट सिस्टम क्या हुआ करता था, क्या होता था बताएंगे कोई। गुरुजी पेड़ के नीचे बैठा करते थे ऊंचा पे, और शिष्य लोगों को छात्र गणों को नीचे में बैठा के
प्रवचन दिया करता था, है ना। वो हो गया ट्रेडिशनल मेथड। उसमें हम लोग मॉडर्न मेथड भी देखेंगे और आईसीटी बेस्ड भी देखेंगे। फिर इवेल्युएशन सिस्टम में देखेंगे, जैसे एलिमेंट्स एंड टाइप्स ऑफ इवेल्युएशन, अलग अलग प्रकार का कैसे होता है। इवेल्युएशन इन चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम, सीबीसीएस अभी जो चल रहा है इन हायर एजुकेशन पार्टिकुलरली। और न्यू एजुकेशन पॉलिसी जब लग जाएगा, कंप्लीटली लागू हो जाएगा, तो लोअर एजुकेशन में भी सीबीसीएस लागू हो जाएगा। उसका बाद कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग, इनोवेशंस इन इवेल्युएशन सिस्टम। इनोवेशन बहुत है। आप लोगों का जो हम टेस्ट लेंगे संडे संडे, वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, उसके लिए तैयार रहिएगा। तैयार है ना सब कोई? क्योंकि हम ऐसे नहीं छोड़ने वाले, इसीलिए हमारा सक्सेस रेट 100% है। क्योंकि सिर्फ पढ़ाते नहीं, टेस्ट भी लेते हैं, और जो कम मार्क्स लेते हैं टेस्ट में उनका खबर भी लेते हैं। ठीक है जी। तो अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो बस इतना समझ जाइए कि आपका खबर भी लगने वाला है, क्योंकि एग्जाम में तो पास करना ही करना है, ऐसे छोड़ने वाले हम नहीं हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पहले आते हैं हम लोग कॉन्सेप्ट्स ऑफ टीचिंग। टीचिंग इज द प्रोसेस ऑफ अटेंडिंग टू पीपुल्स नीड्स। क्या है? शिक्षण लोगों की जरूरतों, अनुभवों और भावनाओं में शामिल होने और हस्तक्षेप करने की प्रक्रिया है। रिपीट कर रहा हूं, जरूरत। टीचिंग क्या है? जो लोगों का जरूरत है, अनुभव है और भावनाएं हैं, ये सब में वो हस्तक्षेप करने की प्रक्रिया है, ताकि वे विशेष चीजें सीखे और दिए गए से आगे बढ़ें। मतलब क्या हो गया? जैसे अगर हम लोग पहले जो खोज हो गया, जैसे कि आग की खोज, जानवरों को पालने की खोज, तो क्या है, अब हम लोग उसको डायरेक्टली पढ़ लेते हैं। और अभी के समय में तो एआई आ गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मतलब फास्ट ग्रो हो रहा है। ऐसा क्यों हो पा रहा है? कि पहले से जो हम लोग चीज जान गए हैं, पहले से जो हम लोग सीख गए हैं, अब उसको स्पीड में पढ़ लेना है। अब ये जो जितनी भी चीज की खोज हुई ना, वो हर चीज खोज जो हुआ जरूरतों के लिए, हमारी भावनाओं, हमारे अनुभवों के लिए। और वो भावनाओं, अनुभवों और जरूरतों को सिखाना, हस्तक्षेप करना। अगर हमें जंगल में छोड़ दिया जाए जहां पर कि कोई ना हो, तो हम लोग जंगली हो जाएंगे। मतलब बच्चे को अगर छोड़ दिया जाए, अब हमें छोड़ दिया जाएगा तो क्या फर्क पड़ने वाला है? हम तो वहां पर भी जाके अपनी भाषण देते रहेंगे, बच्चों को पढ़ाते, मतलब। लेकिन बच्चा होना भी चाहिए पढ़ने के लिए, वहाँ जानवरों को पढ़ाना पड़ेगा, है ना। तो अब क्या है कि जो अगर बच्चे को जंगल में छोड़ दिया जाए तो जंगली हो जाएगा। उसे बोलने के लिए नहीं आएगा, चलने के लिए नहीं आएगा, बोलेगा भी तो कुत्तों के जैसा। अगर कुत्तों के साथ रहा तो भेड़िया, लोगों के साथ रहा तो भेड़िया के जैसा बोलेगा, गधों के साथ रहा तो गधों के जैसा बोलेगा, और गधों के जैसा बिहेव भी करेगा। क्योंकि उसकी टीचिंग ही वैसी हुई ना, क्योंकि उसका एक्सपीरियंस ही वैसा ही हुआ ना, क्योंकि उसका फीलिंग्स ही वैसा हुआ। दिस इज द कंसेप्ट ऑफ टीचिंग। आई होप समझ में आ गया होगा। और फ्रेंड्स, जो आप लोग रिकॉर्डिंग देख रहे हैं बाद में, अगर कहीं पर भी कोई कन्फ्यूजन होगा ना, तो आप हमें कमेंट करके पूछ लिया कीजिए। हम कोशिश करेंगे पूरा का पूरा आपके कन्फ्यूजन्स को दूर कर देने की। ठीक है? क्योंकि अभी अगर कन्फ्यूजन रह गया तो एग्जाम में खतरनाक होगा। तो अभी का कन्फ्यूजन अभी खत्म कर देने का। ये जो हम बता रहे हैं, यहाँ जो देख रहे हैं ना आप, ये शॉर्ट में है। इसका डिटेल में हम आपको स्टडी मटेरियल हमारे दे देंगे, जो कि हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम दोनों में अवेलेबल है, डिटेल स्टडी मटेरियल। उसको पढ़ लेने के बाद आपको कोई भी चीज़ पढ़ने की जरूरत पड़ेगा नहीं, क्योंकि वो है आपके लिए बिल्कुल सफिशियंट। आगे बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू द H.C. मॉरिसन, H.C. मॉरिसन क्या बोला था? टीचिंग इज एन इनेट कॉन्टैक्ट बिटवीन द मोर मेच्योर पर्सनैलिटी एंड ए लेस मेच्योर पर्सनैलिटी। अब इसका मतलब क्या हुआ? क्या इंटीमेट कॉन्टैक्ट हो रहा है दो लोगों के बीच में। कौन कौन? एक वो जो कि ज्यादा एक्सपीरियंस्ड, मैच्योर है, और दूसरा जो कम मैच्योर है। ओके। अब जैसे मान लेते हैं आप टीचर हैं, क्लास बीए फर्स्ट ईयर का या बीएससी फर्स्ट ईयर का, और उसके टीचर को, बच्चों को पढ़ा रहे हैं। तो क्यों पढ़ा रहे हैं? क्योंकि आपके पास ज्यादा नॉलेज है, यू आर मैच्योर इन कंपैरिजन टू दैट स्टूडेंट्स, देयरफॉर यू आर टीचिंग। अब आप दोनों के बीच में कांटेक्ट हुआ, है ना, आप अपना नॉलेज उसमें ट्रांसफर किए, तो कांटेक्ट है किसके बीच में? मैच्योर पर्सनैलिटी एंड लेस मैच्योर पर्सनैलिटी के बीच में, अकॉर्डिंग टू द मॉरिसन। तो ऐसे ही अलग अलग लोग
मतलब अलग अलग एजुकेशनिस्ट अलग अलग बातें बोला, डिटेल में दिया हुआ है हमारे स्टडी मटेरियल्स में। ऐसे ये डेफिनेशन वगैरह से बहुत कम क्वेश्चंस आता है, पहले के टाइम में आता था जब हम एग्जाम देते थे तो, और उसमें माथा भी खराब होता था। अब उतना आसान क्वेश्चन नहीं देता, भयानक वाला क्वेश्चन देता है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन। मतलब अब बारीकी से पॉइंट बाय पॉइंट पढ़ना पड़ेगा, छोड़ के नहीं जा सकते। ठीक है, अब तो कौन, आप लोग क्वेश्चन देखे ही होंगे, नहीं देखे होंगे तो आंसर की आने दीजिए, नया वाला हम दिखला देंगे आपको। ओके, वी कैन डिफाइन टीचिंग अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग थ्री व्यू पॉइंट्स। हम लोग टीचिंग को अलग अलग व्यू पॉइंट से अलग अलग तरीके से हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। पहला है ऑथोरिटेरियन, बोले तो सत्तावादी। दूसरा है डेमोक्रेटिक, मतलब लोकतांत्रिक शिक्षण। और तीसरा है लेसेज फेयर, बोले तो लेसेज फेयर मेथड्स। डन, यहां तक क्लियर है सभी का। अब सभी को हम लोग एक एक करके देखेंगे, जिसमें कि पहला देखेंगे ऑथोरिटेरियन, सत्तावादी। अब ये जो अपना है ऑथोरिटेरियन या सत्तावादी, इसमें क्या है, एक तरह से डिक्टेटरशिप कह सकते हैं। मतलब कि जो डिक्टेटरशिप इसमें, मतलब एजुकेशन में वैसा पूरा तरीके से लागू नहीं करते हैं, तो मतलब किसी एक पार्टिकुलर की अथॉरिटी होता है। जैसे कि पहले के टाइम में अथॉरिटी था चर्चेज का इन द वेस्टर्न कंट्रीज। इंडिया में अगर बात करते हैं तो वैदिक पीरियड की अगर बात करते हैं तो अथॉरिटी था वेदाज की, वेदों की अथॉरिटी था। और उसी के आधार पे हम लोग पढ़ेंगे एजुकेशन में, खास करके एजुकेशन सब्जेक्ट, जिनका जिनका एजुकेशन है, आपको ये सब चीज़ डिटेल में हम लोग बताएंगे। यहाँ पर उतना ज़्यादा डिटेल में नहीं है, क्योंकि उतना ज़्यादा डिटेल में क्वेश्चन ही नहीं आता यहाँ पे, एजुकेशन में आता है पहला चैप्टर में ही ये सारा चीज़। तो अथॉरिटेरियन है, सत्तावादी। तो यहाँ पर वेदों की अथॉरिटी थी, पढ़ने लिखने का अधिकार जो था ब्राह्मण्स का था और क्षत्रिय का था, है ना। बाकी लोगों को पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था। जो ब्राह्मण्स हुआ करते थे, जो गुरु बना करता था आगे चल के, या पुरोहित बनता था या राज पुरोहित वगैरह बना करता था, उसको दिया जाता था जिसको कि शास्त्र ज्ञान दिया जाता था। ओके, और जो क्षत्रिय लोग होता था उसको शस्त्र ज्ञान दिया जाता, युद्ध विद्या सिखलाया जाता था। तो दिस टाइप ऑफ एजुकेशन इज नॉन एज अथॉरिटेरियन, मतलब जो किसी एक पार्टिकुलर अथॉरिटी के ऊपर डिपेंड करता है, किसी पार्टिकुलर अथॉरिटी पे बेस्ड होता है। ठीक, दूसरा है डेमोक्रेटिक, बोले तो लोकतांत्रिक शिक्षण। नाम से ही लग रहा है यहाँ पर सभी को मिला के सभी का अधिकार है, सभी के लिए है, सभी के जैसा है और सभी के लिए है। ठीक है, तो यहाँ पर लोकतांत्रिक शिक्षण होता है जो किसी अथॉरिटी के ऊपर नहीं होता। ऐसे अगर हम लोग कहें तो फुल्ली लोकतांत्रिक व्यवस्था व्यवस्थित नहीं है। इवन इंडिया जैसा लोकतांत्रिक देश में भी लोकतांत्रिक शिक्षण कंप्लीटली नहीं है। गवर्नमेंट चेंज होता है, गवर्नमेंट के अनुसार सिलेबस चेंज हो जाता है, ये आप भी देखे होंगे। जरियंत एग्जाम्पल्स है, क्रिटिकल एग्जाम्पल्स है। कुछ दिन पहले जैसे वेस्ट बंगाल का सिलेबस चेंज हुआ, गवर्नमेंट चेंज होने से इंडिया का भी एनसीईआरटी का भी सिलेबस चेंज हुआ, बहुत कुछ जोड़ा गया, बहुत कुछ हटाया गया, एंड मेनी मोर्स। मतलब गवर्नमेंट चेंज हुआ कि ये भी चेंज हो गया। तो यहाँ डेमोक्रेटिक नहीं कहते हैं, जो जीता वही सिकंदर कहते हैं, है ना। लेकिन मतलब तो आप समझ गए हैं। दूसरा है लेसेज फेयर। लेसेज फेयर्स में क्या है, सभी की भलाई, सर्वम सुखाय सर्वम हिताय, है ना। मतलब सब खुश रहे, सबकी भलाई हो, उस डिजाइन की। तो एजुकेशन कुछ इस प्रकार से बनाया जाता है ताकि सबका भलाई हो, मतलब है कि ऑल राउंड डेवलपमेंट हो सके, और वो बच्चे आगे चल के बुकिस्ट नॉलेज पे ना रहे, मतलब एजुकेटेड इलिटरेट ना रहे, वो वर्केबल हो। मतलब अभी जो हमारा एजुकेशन शिक्षा व्यवस्था है प्रचलित अभी, तो एजुकेटेड मतलब अनएम्प्लॉयमेंट की व्यवस्था क्यों है, मतलब इतना सारा अनएम्प्लॉयमेंट क्यों है। यहाँ पर एजुकेटेड है बट अनएम्प्लॉयबल है, स्किल्ड नहीं है। सभी को गवर्नमेंट जॉब तो मिलने से रहा, सभी के लिए व्यवस्था हो भी नहीं सकता। ओके, लेकिन क्या है, आप देखिएगा कि आपके आसपास में भी हो सकता है, आपके घर में हो सकता है, आपके पड़ोस में हो सकता है। कॉलर खड़ा करके घूमेगा ऐसे करके, का ऐसे मेरा कॉलर नहीं है, कॉलर वाला ये शर्ट नहीं पहने, कॉलर खड़ा करके घूमेगा। का है तो हम किए हुए हैं बीटेक, इंजीनियर हैं, इंजीनियर नाम लिख के घूमेगा। अब कुछ चीज़ पूछ दीजिए, एक सिंपल सा चीज़, कुछ भी सीएफएल वगैरह का एग्जाम पूछ दीजिए, फुल फॉर्म क्या होता है ना बता पाएगा ठीक से। भैया पैसा के बल पे बीटेक का डिग्री लिया हुआ है, पैसे के बल पे प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लिया,
सबकी मैं बात नहीं बोल रहा हूँ मैं ज़्यादातर की बात बोल रहा हूँ। सब वैसा नहीं है, जो वैसा नहीं है वो जॉब भी ले लिया, ये तो फिक्स मान लीजिए। जो वैसा नहीं है ना वो जॉब भी ले लिया या ले लेगा। लेकिन जो वैसा है और जो वैसा नहीं है वो कॉलर खड़ा भी नहीं करता, उसको अपनी औकात पता है और वही जॉब ले पाता है। और जो कॉलर खड़ा करके घूमने वाला, एकदम टाइट होके सीना तान के घूमने वाला होता है, बस समझ जाइए। आपके घर के आसपास में भी होगा, आप देखे होंगे, आपको भी मिलेगा। मुझे तो बहुत मिला, क्योंकि हम तो उसी फील्ड के हैं, एजुकेशन फील्ड से हैं, तो रोज़ ऐसे लोगों से मुलाकात होते रहता है, मिलना जुलना रहता है। वहाँ पर हमें ही छोटा होना पड़ता है मास्टर जी होने के बावजूद ही छोटा होना पड़ता है इंजीनियर लोग के सामने में, भले हम एम्प्लॉयड हैं और वो लोग अनएम्प्लॉयड है। मैं हंस नहीं रहा, मैं किसी की मजाक नहीं उड़ा रहा, मैं ये बता रहा हूँ कि यहाँ पर एजुकेटेड तो है बट एम्प्लॉयबल नहीं है। हमें डिग्री नहीं चाहिए, किसी भी कंपनी को डिग्री नहीं चाहिए। मान लेते हैं डिग्री के बिल्डिंग बनाएगा, सिंपली आप ही सोचिए कोई सिविल इंजीनियर है तो क्या कागज ही बिल्डिंग बनाएगा क्या, कि स्किल बिल्डिंग बनाएगा? अगर वैसा इंजीनियर को घर बनाने के, आप ही सोचिए अगर आप अपना घर बनवा रहे हैं तो क्या ऐसा इंजीनियर को घर बनाने के लिए दीजिएगा जो कि खाली डिग्री के बल पे घूम रहा है, कागज लेके घूम रहा है? वैसे लोगों के लिए, खास करके बीटेक वालों के लिए तो एक कचरा है वो, अगर उसके पास स्किल नहीं है, अगर उसके पास नॉलेज नहीं है। समझ रहे हैं ना मेरी बात को? तो लेसेज फेयर में क्या है, एम्प्लॉयबल बनाना है। सर्वम सुखाय सर्वम हिताय कि थीसिस पे चलना है। ठीक है, क्लियर है यहां तक? ओके, आगे बढ़ते हैं। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग देखते हैं। तो शिक्षण के उद्देश्य क्या क्या होगा, तो कई सारा होगा। पहला नंबर जो होगा, टू ब्रिंग अ डिजायर्ड चेंजेज इन स्टूडेंट्स एटीट्यूड, नंबर वन। टू शेप बिहेवियर एंड कंडक्ट, मतलब जो स्टूडेंट्स है ना उसके बिहेवियर और कंडक्ट में चेंजिंग करना। जन्म के टाइम में, और खास करके जब 1-2 साल का बच्चा हो जाता है, बड़ा बारबेरियन होता है, जंगली होता है, बंदर के सामान होता है, एक जगह टिकेगा नहीं, एक जैसा रहेगा नहीं, ना को दम करके रखता है। अगर आपके घर में या आपके आसपास में बच्चा होगा तो आपको पता होगा, जब आप बच्चा थे तो आपको तो याद है नहीं आप कैसे थे, है ना? तो अगर आपके घर के आसपास में या घर में बच्चा होगा तो आपको अच्छे से पता होगा कि कैसा होता है। तो अब एजुकेशन क्या करता है, टीचिंग क्या करता है, उस जंगली को इंसान बनाता है। कैसे? उसके बिहेवियर में शेप करता है और उसके कंडक्ट में चेंज करता है, उसके एटीट्यूड में चेंज करता है। और क्या करता है ये टीचिंग, उसके एक्विजिशन ऑफ नॉलेज, ज्ञान देता है, ज्ञान की भंडार देता है। टू इम्प्रूव द लर्निंग स्किल्स ऑफ स्टूडेंट्स, लर्निंग स्किल्स को भी बढ़ावा देता है। बच्चा में क्या है, डूइंग बाय लर्निंग बाय डूइंग के द्वारा सीखता है, गलतियां करता है सीखता है, गलतियां करता है सीखता है, और समय के अनुसार चेंज होता है सीखने की फैसिलिटी, सीखने की व्यवस्था, सीखने की तरीका। फॉर्मेशन ऑफ बिलीफ, एक बिलीफ सिस्टम क्रिएट होता है टीचिंग के द्वारा। बिलीफ सिस्टम, हम क्या मानते हैं, हम क्या सोचते हैं, हम जैसा देखते हैं वही मानते हैं, हम जैसा समझते हैं वही मानते हैं। फॉर एग्जाम्पल्स, अभी से बरसों, 200-300 वर्ष पहले की अगर बात करते हैं तो उस समय का एक बिलीफ था, क्या, सूर्य धरती के चारों बगल घूमता है। उस काफी रिसर्च के बाद, स्टडी के बाद वो कोपरनिकस निकाला कि नहीं 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 नहीं, सूर्य धरती के चारों बगल नहीं घूमता, धरती सूर्य के चारों बगल घूमता है। अब क्या है, बिलीफ सिस्टम ब्रेक हो गया, बिलीफ चेंज हो गया। अब न्यू बिलीफ का फॉर्मेशन होता है, क्या, धरती सूर्य के चारों बगल घूमता है। एक बिलीफ है, ठीक है। तो यहां पर क्या है, एक बैड बिलीफ, जो कि कोई बिलीफ नहीं था, कोई विश्वास नहीं था, उस विश्वास का फॉर्मेशन करता है। सच क्या है, झूठ क्या है, ये समझने की कैपेसिटी क्रिएट करता है, क्योंकि सब कुछ तो बिलीफ के सिस्टम के ऊपर ही डिपेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप हिंदू हैं और आपको हिंदू धर्म में आस्था है, तो आप जब, तो आपका क्या है, आपकी एक बिलीफ है, विश्वास है धर्म के प्रति। जब आप मंदिर में जाते हैं तो एक अलग ही शांति फील होता है। अगर आप मुस्लिम में हैं और अगर आप मस्जिद में जाते हैं, अगर आप क्रिश्चियन हैं और चर्च में जाते हैं, अगर आप सिख हैं और गुरुद्वारा में जाते हैं, और अगर आप बुद्धिस्ट हैं और बुद्धिस्ट टेम्पल्स में जाते हैं, तो आपको वहाँ पे एक अलग सी अनुभूति, अलग सी शांति और अलग सी आत्मविश्वास की फीलिंग्स होता है। जबकि वहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होता, वास्तविकता में कुछ नहीं होता, कुछ दिखता है क्या, लेकिन आपका ये बिलीफ ही है
ये आपका बिलीफ ही है जो कि आपको ऐसा फील करवाता है और ऐसा हो जाता है। एक अलग सी अनुभूति होती है, और वो अनुभूति कहां से है? बिलीफ से है। और वो बिलीफ कहां से बना? वो बिलीफ का फॉर्मेशन कैसे हुआ? थ्रू द टीचिंग। आई होप क्लियर होगा। एंड टू बिकम ए सोशल एंड एफिशिएंट मेंबर ऑफ सोसाइटी, वो जंगली से सोशल और एफिशिएंट मेंबर बनाता है सोसाइटी का। ये तो काम है टीचिंग का। ठीक है। उसके बाद है लेवल्स ऑफ टीचिंग, जिसमें कि हम लोग मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग एंड रिफ्लेक्टिव लेवल देखेंगे। लेकिन फ्रेंड्स अभी जस्ट स्टार्टिंग है, तो आई होप आज छोड़ देना चाहिए, कुछ ज़्यादा ही लेवल बढ़ गया हमारा, तो थोड़ा सा स्लो चलेंगे 1-2 दिन या 1-2 वीक। उसके बाद हम लोग थोड़ा स्पीड में चलेंगे, क्योंकि हम लोग ज़्यादा टाइम देंगे मैथमेटिकल पोर्शंस, लॉजिकल रीजनिंग वगैरह पे, और उसके बाद डीआई पे ज़्यादा टाइम देंगे। ये सबको स्पीड में खींचेंगे, क्योंकि आई होप आप लोगों को इसमें कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम्स भी नहीं होता होगा, एग्जाम में क्वेश्चन बना देते होंगे। लेकिन टेंशन नोट, हम पूरा बताएंगे पूरा बताएंगे, क्योंकि अगर एक भी क्वेश्चन छूट गया ना, तो एक क्वेश्चन काफ़ी है आपको एग्जाम से फेल करने के लिए। तो हमारे रहते एग्जाम में एक क्वेश्चन छूटने का नहीं। हम अपने तरफ से 100% देंगे। अगर आप लोग भी तैयार हैं 100% देने के लिए, तो मेरी गारंटी है 24 में आपको पास करवा के ही दम लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे ई ज्ञान ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है व्हाट्सएप ग्रुप का, टेलीग्राम ग्रुप का और ई ज्ञान ऐप का भी। आप टेलीग्राम ग्रुप में शामिल हो जाइए, व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल हो जाइए, हमारे फेसबुक ग्रुप में भी शामिल हो जाइए, उसका भी लिंक दिया हुआ है। क्योंकि सब जगह बहुत कुछ मिलेगा, अलग जगह अलग अलग चीज़ भी मिलेगा। अभी जो पढ़ा रहे हैं इसका पीडीएफ फाइल भी मिलेगा। ठीक है जी, तो मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।